नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहन मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अब काफी एक्टिव हो गई हैं, लोगों के बीच लाइव आती हैं और बसपा के खिलाफ जो साजिशें हो रही है उनके बारे में बताती हैं। अपने समर्थकों को, बसपा के अनुयायियों को, जो बसपा के समर्थक हैं, मतदाता हैं, उनको वो बताते हैं कि बसपा के खिलाफ काफी साजिश होती है। लोग रंग रूप भेष बदल बदल कर बसपा के खिलाफ साजिश करते हैं, लेकिन सफल होने वाले नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज हमारे साथ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, और मैं फेसबुक पेज पर भी होता हूं, इसे फॉलो करना ना भूलें। हम आपको बताते हैं कि बहन जी ने साइलेंटली कहा कि ये साजिश करते हैं हमारे खिलाफ, लेकिन साजिश क्या क्या करते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। जो गोदी मीडिया के एंकर हैं, कभी कभी पॉडकास्ट के नाम पर चंद्रशेखर आजाद का पॉडकास्ट करते हैं। बहुजन समाज से आते हैं चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के मुखिया भी हैं। वो उन एंकरों को समझ नहीं पाते हैं कि ये मुझे फेमस कर रहा है अथवा मेरा इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा, एक और यूट्यूब चैनल है जो अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह कांग्रेस भाजपा का न्यूज देती है। अब वह चैनल एक पदम सिंह जाटव का पॉडकास्ट करती है। पदम सिंह जाटव एक पीएसओ हुआ करते थे बहन मायावती जी के मुख्यमंत्री काल में। पदम सिंह जाटव जो आगरा के रहने वाले हैं, जाटव समाज से हैं, इंस्पेक्टर रैंक में होते थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री के पीएसओ के रूप में उनको लगाया था। उन्होंने बड़ी मासूमियत से सतीश चंद्र मिश्रा जी के ऊपर आरोप भी लगाया। बहन मायावती जी को भी खलनायक बना दिया कि उनके देखरेख में इस तरह की घटनाएं होती है। बहुत सारी बातें, और मैं गारंटी देता हूं कि अगर कोई ये कह दे कि मैं 20 साल बहन मायावती जी का रसोइया हुआ करता था अथवा उनके घर में झाड़ू लगाया करता था, उसका भी पॉडकास्ट हो सकता है नेशनल चैनल पर, क्योंकि उसके बहाने बहन मायावती जी की छवि खराब करनी है, बसपा की छवि खराब करनी है। कई बार तो यह भी देखा गया कि बसपा के खिलाफ साजिश हो रही होती है और बहुजन समाज के जो मीडिया कर्मी हैं वह साजिश भी नहीं समझ पाते और उसके ऊपर न्यूज बना देते हैं। भोले भाले लोग अगर समझ नहीं पाते हैं गोदी मीडिया के ट्रिक को, तो उसके ऊपर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहुजन समाज के जो मीडिया कर्मी हैं, जब वह इसका फायदा लेने लग जाएं कि चंद्रशेखर आजाद ने बहन मायावती जी को फोन लगाया और भी बहुत सारी बातें, तो ये बहुजन समाज के लिए सोचने वाली बात है। बहुजन मीडिया अगर उस पॉडकास्ट को समझ नहीं पाती, क्योंकि ये साजिश होती है, बहन मायावती जी को खलनायक के कटघरे में खड़ा करने की साजिश होती है। क्योंकि बहन मायावती जी तो इंटरव्यू दे नहीं सकती, तो क्यों नहीं उनके विकल्प के रूप में कोई उनका सिक्योरिटी अफसर काम कर रहा हो, कोई उसी के समाज का हो, कोई छोटा मोटा नेता हो जिससे कुछ कहवा दे बहन मायावती जी के नाम पे। और इस तरह की साजिशें होती है। हम आपको बताते हैं कुछ नफरती गैंग काम कर रहे हैं। नफरती गैंग का काम है कि अगर अपराधी यादव हो, अपराधी कोई और जाति का हो, तो उन बातों को वो दबाते हैं, उसको नहीं उछालते हैं। केवल उनके नजरों में अपराधी केवल ब्राह्मण होता है, वो टारगेट करते हैं। और ऐसा ही हुआ, मथुरा का भी मामला ठंडा पड़ गया। गोरखपुर के संत कबीर नगर का मामला तो उठा ही नहीं, किसी ने उठाया ही नहीं। होली के अवसर पे जो वारदात हुई, कहने का मतलब ये, बहन मायावती जी ईमानदारी से बहुजन समाज खास करके SC ST वर्ग के लिए अपना पक्ष रखती हैं, उनके लिए वो लड़ती हैं, झगड़ा करती हैं, पार्लियामेंट तक पहुंचती हैं और केंद्र सरकार तक अपनी बातें पहुंचाती हैं। अब उन्होंने देख लिया कि जो हमारे समर्थक लोग हैं, जो बाकी बसपा कर रहे हैं, वो ढंग से
बसपा के मतदाताओं के समीप नहीं जा रहे हैं, केवल दूर से ही ढोल पीटते हैं। वो मेहनत नहीं है, अब वो खुद लाइव आना शुरू हो गई, अब खुद समझाने लग गई लोगों को, लोगों से मिलना शुरू कर दिया। और इस तरह से भाजपा, कांग्रेस, बाकी जितने भी जो है राजनीतिक दल, सब में घबराहट पैदा हुई है। मान लेते हैं कि बहन मायावती जी खुद निकल जाती हैं गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, बहुजन समाज के लोगों के बीच, उन महिलाओं के बीच जिनका दर्द कोई नहीं सुनता। अगर उन झोपड़ियों में चले जाते हैं जहां सदियों से अंधेरा है, तब क्या होगा? बहन मायावती जी ने अपने लोगों पर विश्वास किया, अपने समर्थकों के ऊपर विश्वास किया, अपने दाएं बाएं लोगों के ऊपर विश्वास किया, क्योंकि उनको ये कहना पड़ रहा है, हमने अपने रिश्तेदारों को निकाला, जो भी हमारे इर्द गिर्द थे उनको निकाला, अब हम डायरेक्ट आपसे बात करते हैं। हमारे खिलाफ साजिश होती है, बसपा के खिलाफ साजिश होती है, कभी नाम बदलकर, कभी रूप रंग बदलकर। कहने का तात्पर्य यह कि केवल नीला गमछा डालकर क्या कोई बसपा या बहुजन समाज पार्टी का अथवा बहुजन समाज का उद्धार कर सकता है? बहुजन समाज के युवाओं को रोजगार चाहिए, मकान चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। होली के बहाने, दिवाली के बहाने लोग जुल्म करते हैं, शादियों में, बारात में उनका डर बना हुआ रहता है, कोई हमला ना कर दे। आए दिन घटनाएं होती है, इसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? जब बसपा पावर में थी, बहुजन समाज के तरफ आंख उठा के लोग नहीं देखते थे। जैसे ही बहन मायावती जी कमजोर हुई, बहुजन समाज कमजोर हुआ, बहुजन समाज के ऊपर तरह तरह की यातनाएं बढ़ने लग गई। आप आगे से पीछे तक का ग्राफ देख लें। क्या 2007 से 2012 के बीच मथुरा जैसी घटना हुआ करती थी? अथवा गोरखपुर के संत कबीर नगर जैसे, जहां पर 20 घरों को जला दिया गया, क्या ऐसी घटनाएं बहन मायावती जी के शासनकाल में हो सकती थी? लोग डरते थे, अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए थे, क्योंकि बहन जी का डर था। और जैसे ही बहन मायावती जी हटी, जातियों की राजनीति हो गई। कहा जाता है, बहुत सारे लोग बताते हैं, फिलहाल ठाकुरों का राज है, जब अखिलेश यादव आ जाएंगे तो हर थाने का दरोगा तो यादव ही लगेगा। लोग ऐसा बोलते हैं, तंज कसते हैं। बहन मायावती जी के शासन काल में किसी ने यह नहीं कहा कि अब हर थाने का दरोगा जाटव ही लगेगा। जाटव समाज से आती हैं, ऐसा कोई नहीं कहता। लोग यही कहते हैं कि अपराधी अब उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए थे। बहन मायावती जी का शासन का इतना खौफ था, उन्होंने आवास योजना, यहां तक मान्यवर काशीराम जी ने कहा था, जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। और जितना भी सरकारी जमीन था, बहुजन समाज के लोगों को 3-3 एकड़ जमीन देने का काम किया था। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।